सर लगातार इस पर राजनीति होने लगी। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी तक उसमें बोलने उतर आए। मतलब हर आदमी जो है इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगा। जैसा कि सर ने भी कहा कि अगर सरकार कोई स्टेप पीछे लेती है तो उसके मायने बैकफुट से लेना शायद ठीक नहीं होता। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, इसको पीछे लेना भी नहीं कहते हैं, जन भावनाओं का सम्मान करना कहते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा जटिल प्रश्न है। इसलिए प्रश्न है कि इस समय दुनिया में कोरोना को छोड़ दीजिए तो किसी भी बीमारी से ज़्यादा मृत्यु और उससे ज़्यादा घायल और विकलांगता एक्सीडेंट से होते हैं। 5 लाख लोग तो प्रतिवर्ष मोटा मोटी मर जाते हैं। और हमारे देश का आंकड़ा है कि छोटे मोटे चोट लगने वाले करीब 1.5 करोड़ से ऊपर लोग होते हैं। उसमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है जो उनको लगता नहीं है कि हम विकलांग हो गए हैं, लेकिन वो चोट जीवन भर रह जाता है कहीं कहीं, और समय पर वो परेशान करता है। तो अब इसको रोकने की भी आवश्यकता है। कैसे रोका जाए? अब एक्सीडेंट का कानून अंग्रेजों के समय का बना हुआ कानून रहा है कि उसमें आपको जमानत, जैसा ये कहे, मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूँ। 2003 में विनोद जी को मालूम है, हमारी पत्नी इसी अमर उजाला में काम करती थी। उसको एक जो है एक लड़के ने, वो तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, और इसी दिल्ली के जो है प्रगति मैदान में सीधे उड़ा दिया, वो मर गई। और हम लोग जो है जब तक कब उसके अंत्येष्टि भी नहीं, उस लड़के को जमानत तक मिल जा चुकी थी, सारा कुछ हो गया, बड़े लोगों ने उस पर किया है। तो और अनेक मित्रों को हमने खोया है एक्सीडेंट में, बड़े अच्छे काम के मित्रों को खोया है। रात में इसी अखबार से निकलने वाला, जागरण से निकलने वाले 2 लोग डंपर से मार दिए गए, उसका पता भी नहीं चला, रात में मर गए, और कुछ नहीं हुआ है किसी को। तो ये भी एक इसका बड़ा पहलू हो जाता है। लेकिन अब चूंकि हम सब लोग, ड्राइवर नहीं रहती है तो हम सब लोग गाड़ी चलाते हैं, और इमरजेंसी आ जाए, हालांकि मैं 10 वर्ष से अब गाड़ी नहीं चला रहा हूं, लेकिन फिर भी मजबूरी में चलाते हैं। तो अब ये ऐसी स्थिति है कि इसका कानून बनाते समय, जैसा विनोद जी ने कहा, दोनों बात पर ध्यान रखना चाहिए। BMW का एक बड़ा कांड हुआ था 90 के दशक में दिल्ली में, और एक बड़े वो पुराने जो है एयर चीफ के परिवार का था, और वो चला था और उसने रौंद दिया था रात में दारू पी करके। और फिर भी मतलब जो कोर्ट है उस रूप में, वो तो कोर्ट ने थोड़ा संज्ञान लिया, उसको पकड़वाया, नहीं तो कानून हमारे यहाँ नहीं कहता है। तो दोनों पक्ष इसके हैं। चूंकि लंबे समय से मांग होती रही है और सरकार के पास पत्र, मेल, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो सैकड़ों की संख्या में जाती रही है लंबे समय से कि इस कानून को बदला जाए, 3-0 फेर, हाँ, इस कानून को सख्त किया जाए। लेकिन अब सख्त ऐसा न कर दिया जाए कि अब उसमें किसी को फांसी की सजा हो जाए, क्योंकि एक्सीडेंट, मैंने जो समझा है कि एक्सीडेंट व्यक्ति की गलती से होती है। उसमें 1-2% कभी जानबूझ करके कोई बेवकूफ़ी में कर दे, ज़्यादातर एक्सीडेंट गलती से होती है, को हमसे भूल के तहत हो जाती है, उसमें मृत्यु हो जाती है। तो ये कानून तो होना चाहिए, कानून में कहीं नहीं, कानून में ये भी प्रोविजन होगा, और मुझे लगता है न्यायालय को इसका अधिकार है कि एक्सीडेंट केस को भी न्यायालय अगर चाहता है तो उस धारा को चेंज करके, अगर हम किसी का एक्सीडेंट के साथ जानबूझ के मर्डर करते हैं तो न्यायालय को अधिकार है, उसको एक्सीडेंट केस से वो बदल सकता है कि इसमें मर्डर केस हम चलाएंगे। और ऐसे भी मामले हुए हैं इस देश में, मैं खुद इसका गवाह हूँ, ऐसे भी मामले हुए हैं। तो अब यह है कि एक बार ठीक से विचार हो। इसमें ड्राइवर्स तो है, उसके यूनियन तो है ही है, जिन लोगों ने इस पर बहुत काम किया है, बहुत सारे लोगों ने इस पर रिसर्च किया है, कई एनजीओ हैं, संस्थाएं हैं जिन्होंने इस पर काम किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सीडेंट होने के बाद वो सेवा पहुंचाते हैं, उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना, उनके परिवार की देखभाल करना, उनके अनुभव क्या होते हैं। कुछ ऐसे हैं लोग जो एक्सीडेंट का केस अपनी ओर से लड़ते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता है। कुछ जजेस हैं जिन्होंने बहुत सारे फैसले दिए हैं। ये थोड़ा सीरियस इशू है, क्योंकि गाड़ी की संख्या बढ़ रही है, एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है, गाड़ी आज अनिवार्य हो गई है। हम एक बस से चल रहे हैं, 50 लोग बैठे हुए हैं आजकल जो है, और बस से एक्सीडेंट हो जाता है, हमको कहीं जाना है, अगर रुक गया तो समस्या आ जाती है। बहुत बड़ा इशू है, ये साधारण इशू नहीं है। इस समय के हिसाब से देखते हो तो इस पर एक ठीक चर्चा हो। अगर विपक्ष शायद संसद में रहता तो चर्चा होता, लेकिन मुझे लगता है विपक्ष आज जरूर आवाज उठा रहा है, लेकिन जब बन रहा था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं, तो आपको मालूम ही नहीं था, प्रियंका जी को, राहुल जी को, उनके लोगों ने बताया नहीं कि इसमें ये चीजें बदलाव आ रही है, तो आपने उस समय नहीं उठाया। जब हल्ला हो रहा है तो उठा सकते हैं। पर विपक्ष हमारे देश का अगर सजग हो, ठीक से पढ़े, तो संसद का बहिष्कार करते हुए भी उसके इश्यू को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर करके उठा सकता है, जिसके कम से कम सरकार न भी माने तो एक अवेयरनेस हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ के जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसमें इतना गैर जिम्मेवारापन है, किसी व्यक्ति पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। ये लंबे समय से रहा है कि इशू बनता है तब हम जागृत होते हैं। तो इसलिए ये है समस्या। अंग्रेजों के समय के जो नाम थे वो
तो पहले तो नाम बदलना था। भारतीय दंड संघ, इंडियन पेनल कोड, नाम ही भारतीय दंड संहिता था, उसको पहले बदलो। तो भारत को दंड देने के लिए भारतीयों को आपने नाम रख दिया। तो ये सारे चीजें वो बदली गई है। हम धीरे धीरे कॉलोनियल हैंगओवर से बाहर आ रहे हैं। जो गलतियां और ये सजेगी, लेकिन फिर मैं आपके दर्शकों को कह रहा हूं कि ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग एक्सीडेंट से मरते हैं, घायल इससे होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को यातायात चाहिए। हर आदमी केवल हवाई जहाज पर ही नहीं रह सकता है। हर समय आप ट्रेन से नहीं यात्रा करते हैं, सड़क से आपको चलना है, आपके पास मोटरसाइकिल है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास साइकिल से भी एक्सीडेंट करते हैं, तो उसके लिए ऐसा थोड़े कि अलग से कोई कानून है। तो वो सारे चीजें इसमें है। इसलिए इस इशू पर देश में अच्छी बहस हो, इस पर गोष्ठियां हो, इस पर टेलीविजन चैनलों में बस हो, और सारे स्टेक होल्डर से बात करके सरकार को इस पर एक बढ़िया बहस चर्चा होनी चाहिए, बहस करके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।